Hello friend, I am Mukesh Tiwari from ARA classes. Today I am going to explain dispersion of light by a glass prism. आज हम आपको ये बताते हैं कि डिस्पर्जन होता क्या है और ये होता कैसे है। आपने देखा होगा कि जो सन की वाइट लाइट है बरसात में वो हमारा जो क्लाउड होता है वहाँ पे वो कभी कभी रेनबो दिखाई देता है। ठीक। अच्छा, जब वो रेनबो दिखाई देता है तो क्या ऐसा रीज़न होता है कि रेनबो दिखाई देता है, और वो हमेशा रेनी सीजन में ही क्यों होता है, बरसात में क्यों होता है, क्यों वो अलग सीजन नहीं होता है, वो कभी कभी विंटर में नहीं होता है, समर में नहीं होता है, वो रेनी में ही क्यों होता है, और क्या ऐसा वो हो, किससे वो टकराता है और किससे टकरा के वो पास करता है जिससे वो 7 कलर में स्प्लाइट हो जाता है। और 7 कलर में स्प्लाइट होता है तो वो 7 कलर में ही क्यों स्प्लाइट होता है। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, आंसर सबका बस एक ही है। ठीक। और वो आंसर क्या है वो हम बता रहे हैं। पहले हम ये जितने भी क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम बेसिक जो चीज़ है उसको हम देखते हैं कि ये बेसिक चीज़ है क्या, ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये टकराता कैसे, पास कैसे करता है, ये सब हमारा बेसिक क्वेश्चन है। ठीक। टॉपिक हम अपना देखते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। जब कोई भी अगर वाइट लाइट होता है ग्लास प्रिज्म से टकराता है तो क्या होता है, वाइट लाइट ही रहता है या फिर अलग अलग लाइट में अलग अलग कलर में चेंज हो जाता है। अच्छा, अलग अलग कलर में अगर वो चेंज होता भी है तो क्यों चेंज होता है। आप जैसे ग्लास एक फोटो देख रहे हैं कि यहाँ से देखिए पहले वाइट लाइट पास कर रहा है, ठीक, और वो निकल कितने कलर में रहा है, 7 कलर में, और सबका एक बैंड बन रहा है, मतलब सबका एक अलग अलग हमारा बैंड बन जा रहा है। ठीक। अब ये बैंड क्या होता है, बैंड ऑफ कलर क्या है। ठीक। अब हम देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज द फिनोमिनॉन स्प्लाइटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर्स व्हेन पास थ्रू अ प्रिज्म। ठीक। जब कोई भी वाइट लाइट किसी ग्लास प्रिज्म से टकराता है तो वो 7 कलर में स्प्लाइट हो जाता है। एक तरफ से हमारा वाइट लाइट जा रहा है, कोई हमारा ग्लास प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म के दूसरे साइड अगर हम देख रहे हैं तो वो 7 कलर में स्प्लाइट हो जाता है, 7 अलग अलग कलर में वो बिखर जाता है। ये जो बिखरना होता है उसको बैंड ऑफ लाइट कहते हैं। ये अलग अलग क्या होता है, क्या ऐसा रीजन होता है कि ये 7 कलर स्प्लाइट होता है। अच्छा, 7 कलर में भी एक फॉर्म बनाते हैं कलर का, ये हमारा क्या होता है, विबग्योर होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, ये हमारा कलर होता है, इसी 7 कलर में वो स्प्लाइट होता है। अच्छा, ये 7 कलर में क्यों स्प्लाइट होता है, इसका जो ये इसी में क्यों होता है, इसको हम और इधर उधर क्यों नहीं कर दिए। ठीक। अब हम देखते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन। और डिस्पर्जन तो हो गया, हमको पता है वाइट लाइट पास कर रहा है, 7 कलर में स्प्लाइट हो जा रहा है, विबग्योर बन जा रहा है। ये एक रीजन क्या है वहां पे पास करने का, ये टकरा के ये 7 कलर में स्प्लाइट क्यों हो रहा है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ठीक। अब हम इसमें देखते हैं, डिस्पर्सन हैपन बिकॉज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग जो कलर है अलग अलग उसका वेवलेंथ होता है। जैसे ऑयल भी हमारा लिक्विड के ही फॉर्म में होता है। सेकंड टॉपिक देखते हैं, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन तो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये डिस्पर्जन होता क्या है और ये होता क्यों है, होता क्या है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये होता क्यों है, क्या ऐसा रीजन हो जाता है कि डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक। एक एक पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है, डिस्पर्जन हैपन बिकॉज डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेवलेंथ। अलग अलग जो कलर होता है अलग अलग उसका वेवलेंथ होता है, इसलिए डिस्पर्जन हो जाता है। ये हमारा वायलेट है, वायलेट का अलग डिस्पर्जन होगा। ठीक, क्योंकि ये डिस्पर्जन तो सबका ही हो रहा है ना, इसका अलग हमारा डिस्पर्जन हो रहा है, इसका अलग हो, क्योंकि ये एक ही बैंड में ही आ रहे हैं। ठीक। तो ये जो एक बैंड बन रहा है इनका, ये बन रहा है उनके वेवलेंथ के रिगार्डिंग। इसका हमारा कम है, इससे ज़्यादा इसका है। अच्छा, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है तो इनके जो स्प्रेडिंग, फैलने की जो हमारी शक्ति होती है, पावर होती है, या आप कह सकते हैं कि उनकी वो जो स्प्रेड करते हैं, जैसे वो फैलते हैं तो उनकी जो फैलने की जो हमारी क्या होती है पावर होता है, वो बढ़ता है घटता है, वो हम देखते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, वायलेट लाइट हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ सो इट बेंड्स मोर। जो वायलेट कलर होता है उसका हमारा वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टर, बहुत कम वेवलेंथ होता है। अब जब वेवलेंथ कम होता है तो वो फैलता बहुत ज़्यादा है। ठीक। अब देखिए बता रहे हैं हम, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रेडिंग, फैलने का। वेवलेंथ कम है फैलेगा ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा है फैलेगा कम। ठीक।
इन्वर्सली मतलब होता है कि अगर कोई बढ़ता है दूसरा घट जाता है। तो अगर हम किसी भी कलर का वेवलेंथ बढ़ा देते हैं तो जैसे वेवलेंथ हमने बढ़ा दिया तो वो फैलेगा कम, और जब फैलेगा तो कम उसका यूज भी होता है। ठीक, तो हमारा जो ये वायलेट है इसका वेवलेंथ हमारा क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसका जब वेवलेंथ बहुत कम होता है तो ये फैलता बहुत जाता है, बहुत जल्दी फैल जाता है। ठीक, और ये जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। जब वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है तो फैलेगा बहुत कम। अच्छा, जब फैलेगा तो कम, बहुत कम, तो उसका यूज भी हम करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे क्लास में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीक होते हैं। तो बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चीज़ में वीक होते हैं। उनको गेम में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने में थोड़े वीक होते हैं वो गेम में बहुत अच्छा होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। ठीक, तो अगर इसका वेवलेंथ अगर बहुत कम है तो इसका वेवलेंथ बहुत कम है तो उसका एक अलग रिगार्डिंग है। इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है उसका अलग रिगार्डिंग है। इसका वेवलेंथ बहुत कम है उसका अलग रिगार्डिंग है। तो वेवलेंथ किसी का भी कम है उसके रिगार्डिंग हम उसको अलग अलग प्लेस पे रखते हैं और उसका अलग अलग हम यूज करते हैं। रेड का अलग अलग यूज होता है, वायलेट का अलग यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि इनके फैलने की जो हमारी इनकी क्या क्षमता होती है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है ना? ये मेन रीजन होता है कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ये डिस्पर्जन में हमने पहले क्या देखा कि अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। अब ये वेवलेंथ डिपेंड करता है उनके फैलने की क्षमता पे। जिसका वेवलेंथ बहुत कम होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है, और जिसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है वो बहुत कम फैलता है। तो ये कम फैलने के रिगार्डिंग हम उनका यूज कहाँ करते हैं वो हम बताते हैं आपको।